आज की न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, कुछ 9 ग्रुप के जो टेक्निकल वाले ग्रुप हैं उनका जो फर्दर प्रोसेस है, उनकी जो परमिशन है मेंस एग्ज़ाम के लिए वो लेने की बात चल रही है। हालांकि वो बात पाइपलाइन में है। पहले भी हमारी जब मीटिंग हुई थी तब भी भाई हमारे को यही आश्वासन दिए गए थे। अब भी ये आश्वासन ही है, ग्राउंड पे जब आ जाएगी तब पता चलेगी। और बाकी भाई इन भैया ते जानेंगे अपने के विचार हैं। तो भाई साहब आपके के विचार हैं इस बारे में? भाई आज जो खबर आई है अखबार में, जो 9 ग्रुप आगे जो प्रक्रिया शुरू करने की परमिशन जो एग्ज़ाम लेने की है वह लेने की बात चल रही है, उसके बारे में। भाई जो आज अखबार में न्यूज आई है, यह बात हमारी मीटिंग हुई थी ना, तो उसमें हमने अच्छे से पूछी थी। तो उन्होंने बताया था कि 9 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 4 गुना से कम कैंडिडेट है। तो उनकी एग्ज़ाम की इन्होंने फाइल तैयार करके जी ऑफिस में भेज रखी है। लेकिन वह फाइल कब लगेगी, कब उसकी परमिशन मिलेगी, वह एक अलग बात है। हो सकता है ये आंदोलन को मतलब भाई खराब करने के लिए अखबार में निकलवा दी हो। हाँ भाई, जुमला दे रखे हो, दे रहे हो भाई। अब भी बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास भी यही बोला गया था। और जो कुछ एक ये भाई है, वो 22 साल का, वो बोल रहा है ना भाई, अगर भाई 8 ग्रुपों की एग्जाम की परमिशन ले रहा था, 9वां मैंने ऐड करवाया। सुन भाई, मीटिंगों से ऐड नहीं होता। ये जो 9वां ग्रुप है ना, ये 9 ग्रुप है, इनकी में तो कोई समस्या थी नहीं। अगर ये एग्जाम हो भी रहे हैं ना, तो ये सभी भाइयों की जिन्होंने डिजिटल मुहिम में साथ दिया अच्छे से, और ट्विटर कैंपेन लगा लो या फिर आंदोलन में आए हैं, उनकी देन है ये, ना कि तेरी देन। मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला भाई। तो ये गुमराह करने की जरूरत नहीं है बड़कों को, समझ गया ना? बिल्कुल भाई। और देखो, प्रेशर किस चीज़ का पड़ता है? प्रेशर विरोध का पड़ता है। मीटिंग ये तो कितनी कर लो, मैं आपके पास साथ में बैठ जाऊँ तो वही आश्वासन दिए जाते हैं उस चीज़ में। भाई प्रेशर पड़ता है जो विरोध का, और विरोध तो यही यही हो रहा है ना। पहले ट्विटर कैंपेन चलाई थी। हरियाणा के इतिहास में स्टूडेंट की जो स्ट्राइक है, डिजिटल स्ट्राइक थी, जो सबसे बड़ी स्ट्राइक करके दिखाई दी हमारे ग्रुप ने। 1,35,000 ट्वीट किए थे। 4 घंटे तक जो हमारा जो हैशटैग था वो ट्रेंड में रहा था। तो भाई प्रेशर तो विरोध से पड़ता है, वो तो ये तो सबको पता है। अगर भाई, अरे भाई तेरे ते होता होए, भाई तेरे ते परमिशन मिली है तो पहले क्यों ना दवाई तने? पहला की जा रहा था तू? पहला भी तो रहे था, पहला कोशिश कर लेता तू। ये भैया का तने कितना 6 महीने टाइम पास करवा दिया, 1 साल हो लिया। थोड़ा ही दिन पहले मैंने एनिवर्सरी मनवाई है बड़का ने प्री एग्जाम की। हाँ बिल्कुल भाई। और भाई चलो ठीक है, हम तो मान लेते हैं भाई तेरी प्रेशर में आ गई ना, जो सरकार ने फैसला लिया, आयोग ने या कार्रवाई करी है, भागदौड़ कर रही है भाई तेरी जो मीटिंग के बाद में। तो भाई सभी भाइयों से जो अपनी जो भर्ती पूरी करवाना चाहते हैं, हम उन या गुजारिश जरूर कराएंगे कि भाई एक बार भाई साहब ने जरूर अप्रोच करियो। भाई अगर आप ने भर्ती पूरी करवानी है तो धरने पर तो हम बैठे हैं। हाँ चलो, जिस चीज़ का फर्क सरकार साफ दिख रहा है, आप सब ने भी दिख रहा है, लेकिन भाई साहब ने जरूर अप्रोच करियो ताकि वह जल्द से जल्द अपनी भर्ती जो है ना पूरी हो सके। और भाई उससे अलावा जो भाई ये 9 ग्रुप की तो ये बात होगी भाई साहब, उसके अलावा जो ग्रुप रहेगा उनका क्या रहेगा? ही भाई उनका रहना क्या, जो मेन केस है सोशो इकोनॉमी पे, 19 दिसंबर उसकी तारीख दी गई है। तो उसको लेकर आयोग बिल्कुल सीरियस नहीं है भाई। उस तारीख, वो तारीख भी खाली चली जाएगी जो पिछली तारीखें गई है। और रही बात ये 9 ग्रुप एग्जाम की, हमारी बात हुई ना, हमने बोला था इनमें कोई दिक्कत थी नहीं, तो आप ये पेपर तो 3 महीने पहले भी ले सकते थे। तो भाई आज आपने कैसे हो गया ये इस चीज़ का? कोई जुमला तो नहीं है? तो उसके बाद बोले नहीं भाई, हमने फाइल लगा तो रखी है भाई, हमने अच्छे तरीके से बात करी थी। इनकी तरह नहीं है वो वहाँ पे आके सुन के आ जाते हैं। हाँ भाई। और बिल्कुल भाई देखो, अब जैसे कि ये चल रहा है भाई, ये 8-9 ग्रुप की इन्होंने बोल दी। इनमें तो जैसे कि भाई ने बताया भाई कोई दिक्कत है ही नहीं, 4 गुना से पहले ही कम है इनमें तो बच्चे। तो इतना लेट कैसे किया? ये सवाल तो ये है ना, इतना लेट क्यों किया इन्होंने? इनकी तो पहले भी ले सकते थे, ये तो 56-57 से भी पहले लेने के थे। ये तो इनमें तो कोई इशू था ही नहीं। तो आयोग ऐसा प्रतीत कर रहा है कि भाई हमने कोई एहसान कर दिया बच्चों पर, कैंडिडेट पे। अगर भाई अब हम ये परमिशन लेने जा रहे हैं और भाई 19 से पहले आपकी जो है ना वो कर दी जाएगी। वो अभी तो पाइपलाइन में, पहली बात तो वो ग्राउंड पे आएगी तब वो देखी जाएगी बात है। उसके बाद में भाई इनमें कोई इशू नहीं था, तो इतना लेट क्यों किया आयोग ने? ये सीधी सी बात इशारा ये कर रही है कि भाई आयोग कितना ढीला रवैया अपना रहा है युवाओं के प्रति, इस भर्ती के प्रति। और उससे अलावा अब आयोग नींद से जागा इन 8 या 9 ग्रुप्स के लिए, मान लिया एग्जाम लेने के लिए,
बाकी ग्रुप का क्या, 61 के एग्जाम बचे हुए हैं, जो 52 है उनका तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है। तो फिर वो क्या भर्ती में नहीं है क्या? आपने बोला कि 63 के 63 ग्रुप जो है उनका रिजल्ट एक साथ आएगा। चलो ये 9 एग्जामों की हम तो यही इच्छा कर रहे हैं कि भाई इनकी ग्राउंड पे भी परमिशन मिले। आयोग जो है ना एजी ऑफिस और कोर्ट का जो परमिशन का है वो केवल नाम ना ले और झूठी बयानबाजी ना करे, और ये ग्राउंड पे भी इनकी जल्द से जल्द इनके पेपर हों, हमारी तो यही उम्मीद है। और हम तो ये धरना करने का मतलब ये था कि टोटल जो 61 ग्रुप हैं उनकी प्रक्रिया चालू करी जाए। तो बचे हुए जो 52 ग्रुप हैं, चलो इनके तो हम मान लेते हैं भैया ये मिल गई परमिशन, जो 52 ग्रुप हैं उनके प्रति भी आयोग संज्ञान ले। और भाई इसी के साथ में एक बार हम बच्चों से भी बात करेंगे। हाँ भाई साहब, आपका कौन सा ग्रुप है? 22 नंबर ग्रुप है जी, लाइनमैन ऐसे का जी। लाइनमैन की तो शायद आज परमिशन मिल गई ना? तो परमिशन तो भाई साहब अब आगे भी 3 बार डेट मिल गई हमारी, और डेट दे के और फिर आगे कर दे हैं। अच्छा, आपको मतलब भरोसा नहीं आयोग की बयानबाजी पे? अभी तक ग्राउंड लेवल पे जब तक बात नहीं आएगी ना तब तक कोई भरोसा नहीं है, तब तक नहीं जाएंगे हम। ठीक है। अच्छा। और अब यहाँ बैठे हैं हम, ठीक है, अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है, सारा सौदा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमने मेन एग्जाम भी देना है, ठीक है ना। बिल्कुल भाई। आपका कौन सा ग्रुप है भाई? 56-57 है भाई। अच्छा, आपका भाई? ग्रुप 2 है भाई यार, 63 है, 56-57 है। अच्छा, मल्टी ग्रुप टेक्निकल भी और 56-57 कॉमन भी। आपका भाई साहब? हाँ भाई, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। फायर की तो मिल गई भाई साहब, आप भी यहाँ पे? नहीं भाई, विश्वास तो नहीं भाई साहब उस चीज पे, तो अखबार में रोज डेली आ रहा है ये तो। हाँ बिल्कुल, पहले भी आई है परमिशन की, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया ना अब तक इस चीज का। अच्छा, मतलब कि पक्की जब तक परमिशन नहीं मिल जाती, आपकी एग्जाम डेट नहीं आ जाती, जब तक आप नहीं लो, जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक ऑफिशियल एग्जाम डेट नहीं आ जाती और हमारे एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। बिल्कुल भाई। भाई साहब ये बात है कि हमारा चलो मान लो टेक्निकल वाला में आ गया 9 ग्रुप में, लेकिन हम और ग्रुपों में भी तो एलिजिबल हैं। तो सब इकट्ठी आएगा। ठीक बात है। और दूसरी बात ये कि सरकार ये बोल रही है कि रिजल्ट इकट्ठा देंगे। अब एग्जाम तो 56-57 वाले का भी ले लिया, तो जैसे वो पढ़े हैं वैसे हम पढ़े रहेंगे, फिर भी 9 ग्रुप है और है जो। हाँ बिल्कुल, आपकी भाई साहब ये बिल्कुल भाई साहब ने एक बढ़िया बात करी है। एग्जाम तो देखो 56-57 का भी ले लिया है, लेकिन 3 महीने हो गए, फर्दर प्रक्रिया क्या वो कुछ होती ही नहीं, उनका उसका कोई बारे में उसके कोई सोच ही नहीं रहा है। बिल्कुल भाई। तो भाई एग्जाम एक केवल परमिशन लेने से और एग्जाम लेने से भी काम नहीं बनेगा। भर्ती की प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी उस पर संज्ञान लो और उसको पूरी करो। ज्वाइनिंग जिस दिन आप दे दोगे वो धरना उस दिन उठेगा, कहने का मतलब ये है। आपका भाई साहब कौन सा ग्रुप है? जाएगा जी। जेई का? अच्छा, आप भी टेक्निकल में हो? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपका भाई साहब? 56-57 ग्रुप है भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। आपका भाई साहब? नंबर 58 स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर का? अच्छा, आपकी तो शायद 2 हैं कैटेगरी। हाँ जी, कैटेगरी तो कहीं है, 7 है जी। अच्छा। आपका भाई साहब? फायर ऑपरेटर का। फायर ऑपरेटर? नहीं हुए यार। फायर वाले काफी आ रहे हैं। आपका भाई साहब? फायर ऑपरेटर भाई। अच्छा, आप भी फायर में। आपका भाई? 56-57 और जेई। अच्छा, जेई में भी, टेक्निकल में भी। आपका भाई साहब? प्रक्रिया है वो है, हाँ एग्जाम हो गया तो उसके आगे की प्रक्रिया भी अब चालू करनी चाहिए। ये हमारी बहनें हैं भाई, धरने पे टिकी हुई हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार, तो इनसे भी हम बात करेंगे। हाँ बात। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है और हाई कोर्ट से भी कि इस भर्ती को हाई कोर्ट से निकाला जाए। जो ये केस चल रहा है, इस पे जो भी केस चल रहा है सरकार को पता है और बच्चों को पता है, ये तो सरकार ही समाधान कर सकती है, इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। सटे को हटवाना चाहते हो? को हटवाना चाहते हैं तभी पूरी भर्ती होगी, वैसे तो अगर कुछ ग्रुप का हो जाएगा तो भी भर्ती तो पूरी नहीं होनी है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया भाई 63 का साथ में आएगा, तो कुछ ग्रुप से करने से वही है। वैसे तो 56-57 का भी हो रहा है, लेकिन उससे फायदा क्या है? हाँ, इस भर्ती पे स्टे हटना चाहिए और आगे इस भर्ती को पूरा करना चाहिए, इतने जितने भी ग्रुप है 63 के 63। हाँ, आप कहने का मतलब पूरी प्रोसेस चालू करने के फेवर में हो? हाँ बिल्कुल। और अब जो ये बात करी है आयोग ने भाई 9 ग्रुप की जो परमिशन लेने के लिए इच्छुक है आयोग, तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो? हमारी तो यही है कि अगर आयोग लेना चाहता तो अच्छी बात, इनका तो कम से कम हो जाए एग्जाम। हाँ, कुछ तो प्रक्रिया आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल भाई। और भाई साहब